पति से झगड़ा हो गया इसलिए हम चली आई। तो देखो देवी, चाहे झगड़ा हो जाए और चाहे एक दूसरे से विवाद हो जाए, चाहे जो परेशानी हो, लेकिन यदि वैवाहिक जीवन है तो एक स्त्री के उत्तम कर्तव्य वही है कि वो चाहे जितने भी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो, वो सारे मनमुटाव को दूर करके अंततः पति पत्नी एक दूसरे से दाम्पत्य जीवन का इस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए जैसे दूध और पानी का संबंध होता है, उसी प्रकार से पति पत्नी का निर्वहन होना चाहिए। और एक स्त्री के लिए तो उसके पति के अलावा संसार में कुछ और संबंध कहा ही नहीं गया है। उसका उसके पति का ही संबंध सबसे ऊंचा संबंध है। यदि ईश्वर से भी बड़ा कोई संबंध है एक स्त्री के लिए तो वह है उसके पति का। अतः देवियों, अपने पति का त्याग करके आई हो ये बिल्कुल गलत बात है। आप सबको अपने पति के पास वापस जाना चाहिए, उन्हें मना करके, उन्हें समझा करके और फिर उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए। आप सबको एक पातिव्रता स्त्री के लक्षण हैं कि वो स्वप्न में भी कभी किसी पर पुरुष पर विचार ही न करे, स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का विचार न करे, यही लक्षण है। इसलिए आप वापस जाओ और अपने पतियों के, अपने बच्चों की सेवा करें। यदि आप कहोगी कि हे प्रभु हम आपसे मिलने आई हैं, तो देवियों मिलन दूर का ही अच्छा होता है, नजदीक का नहीं। आप सारी गोपियां आई हमसे मिलने को, हमारा दर्शन किया, भेंट करी, आप अब जा सकती हो। अगर आप कहोगी हे कन्हैया हम आपकी बंसी की धुन सुनने आई हैं, तो हमने अब बंसी भी बजाना बंद कर दिया, इसलिए अब आपको वापस जाना चाहिए। हे गोपियों, अगर आप कहोगी कि चांदनी रात में हम जंगल का दर्शन करने आई हैं और जंगल में सुवासित पुष्पों के सुवासित पुष्पों की सुगंध को ग्रहण करने आई हैं, तो देवी जी सुगंध लेना अच्छी बात है, जंगल का दर्शन करना ये अच्छी बात है, लेकिन आधी रात का समय है, हिंसक जीव यहाँ घूमते रहते हैं, पता चली किसी बब्बर शेर ने आक्रमण कर दिया तो लेने के देने पड़ जाए, इससे अच्छा कि वापस चले जाओ। इस प्रकार से भगवान ने उन गोपियों को बहुत प्रकार से समझाया। लेकिन जब गोपियों को भगवान ने पति धर्म का उपदेश बताया, पातिव्रत धर्म पालन का निवेदन किया, गोपियों को यही एक मौका मिल गया। गोपियों ने कहा सरकार अगर कुछ कहें तो हम कहें। मैवं विभोर्हति भुवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुख ग्रहमात्यजस्मान् देवो यथा द्रिपुरुषो भजते सुमुमुक्षन्। हे प्रभु, आपके चरण में आपके चरण जो हैं वो कभी कभार माता लक्ष्मी को मिल पाते हैं। यद्यपि माता लक्ष्मी उसी चरण को दबाती हैं, लेकिन आप फिर भी उन माता लक्ष्मी जी को कभी कभार वो चरण छूने देते, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान आपके वक्षस्थल में है। आपने उन्हें दिव्य स्थान दिया है अपने वक्षस्थल में, लेकिन वो माता लक्ष्मी वो आपकी चरण की ओर ही भागती रहती है, जबकि वहां देवी तुलसी का स्थान है आपके चरणों में। और माता लक्ष्मी को पता है कि वो सौतन है और सौत के साथ भी रहना माता लक्ष्मी पसंद करती हैं कि हम सौत के साथ रह लेंगे, लेकिन प्रभु आपके चरणों को, आपके पाद पद्मों को हम छोड़ नहीं सकते। भगवान के पाद पद्मों को माता लक्ष्मी भी छोड़ना नहीं चाहती, वो भगवान के पाद पद्मों को पकड़ना चाहती। जरा विचार करें, माता लक्ष्मी कौन है? बोले संसार में माता लक्ष्मी की बड़ी महिमा गाई गई। जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए वो निहाल हो जाए, और जिस पर कुदृष्टि पड़ जाए, दृष्टि हटा ले मैया लक्ष्मी, वो बेहाल होने में उसको देर नहीं लगती, बेहाल हो।
जिनकी कृपा से पूरा संसार आनंद का अनुभव करता है, वो माता लक्ष्मी भी जब उन्हें भगवान अपने वक्षस्थल में अपने हृदय में स्थान देते हैं, वो माता लक्ष्मी हृदय में नहीं रहना चाहती, कहते प्रभु हमको चरण में ही रहना, और भगवान की चरण की ओर ही भागती हैं। ऐसे भगवान के चरण हैं। हे विभो भवान एवं निशंस गदितुम मां अर्हति। हे सर्वव्यापक प्रभु, इस तरह निष्ठुरता पूर्वक आपको हमसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे जिस चरण को पाने के लिए मैया लक्ष्मी तरसती रहती हैं और उन्हें भी कभी कभी अवसर मिल पाता है, आज उन्हीं चरणों से हमारा भी प्रेम है, और उन्हीं चरणों को पाने के लिए यदि हम आपकी शरण में आई हैं, आप इतनी निष्ठुरता पूर्वक हमसे कहते हैं कि आप वापस चली जाओ। आपको ऐसा नहीं बात करना चाहिए था। आपने अभी अभी कहा कि हमको अपने पति और बच्चों की सेवा के लिए वापस चले जाना चाहिए। प्रभु आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हम सभी गोपियां आपसे एक आपको एक कथा सुनाना चाहती हैं, एक कहानी सुनाना चाहती हैं, और उस कहानी को सुन करके आपसे फिर एक प्रश्न करेंगे। उस कहानी को सुना करके आपसे एक हम प्रश्न करेंगे, और उसके बाद यदि आप कहोगे तो हम वापस चले जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक। गोपियों ने कहा कन्हैया, एक गांव में एक स्त्री और एक पुरुष पति पत्नी दोनों रहते थे। उन पति पत्नी का बड़ा अच्छा प्रेम था। वे वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते, और इतना प्रेम करते कि बिना एक दूसरे को देखे नहीं रह पाते, इतना उनमें प्रेम था। प्रतिपल एक दूसरे को प्रेम करते। जो पत्नी है, वो पत्नी तो अपने पति को प्रातः काल उठ के सबसे पहले प्रणाम करती, उसके बाद उन्हें नहलाती धुलाती, चरण धोती, भोजन कराती, पूजन पाठ करती, पैर दबाती, हर प्रकार से सेवा करती। इस प्रकार से वो अपने पति की सेवा वो करती है। उन दोनों के ऐसे प्रेम हैं कि उनके प्रेम को सुनकर के हर व्यक्ति कहता है ये बड़े अच्छे प्रेमी हैं। निस्वार्थ भाव से दोनों का प्रेम है। एक दिन की बात, पति को किसी कारण से किसी शहर जाने की आवश्यकता पड़ी। पति शहर जाने को तैयार हुआ तो पत्नी रोने लगी, कहने लगी महाराज मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आपको तो पता है मैं आपको पहले आपके चरण धुलाती हूँ, फिर आपको नहलाती हूँ, आपको भोजन कराती हूँ, आपके चरण दबाती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, और इसके बाद ही मैं कुछ खा पी पाती हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप चले जाओगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी, किसकी सेवा करूंगी, किसे भोजन कराऊंगी, किसके चरण दबाऊंगी, किसकी पूजा करूंगी, मैं कैसे रहूंगी। पति ने कहा देवी जी बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी ही वापस चलाऊंगा, आप चिंता न करो। पत्नी रोने लगी। पति ने देखा कि पत्नी बेहवल हो गई, इसलिए पति ने अपनी एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, और मिट्टी की मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दिया कि देवी जी जब तक हम नहीं आते हैं तब तक तुम इसी मूर्ति को मुझे मान करके इसी की पूजा करना, इसी के चरण धुलाना, इसी को भोजन कराना, इसी को टीका लगाना, इसी के सिर दबाना, और हर प्रकार से पूजा इसी। मूर्ति देख करके पति चला गया। इधर पत्नी उसी मूर्ति को पति मान करके पूजा करने लगी। समय बीता। एक दिन की बात, वह पत्नी प्रातः काल उठ के स्नान आदि करके अपने पति रूपी मूर्ति की पूजा करने लगी। अब पूजा कर ही रही थी कि तब तक उसका वास्तविक पति परदेश से लौट के आ गया। अंदर से दरवाजा बंद है, उसने कुंडी खटकाई, दरवाजा खटखटाया, देवी जी जरा दरवाजा खोल दो। लेकिन वह स्त्री अपने मूर्ति रूपी पति की पूजा किए जा रही है और विचार करती कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, यदि दरवाजा खोलने गई और पति की पूजा छोड़ के गई तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए
वो मूर्ति रूपी पति की पूजा भी नहीं छोड़ पा रही, दरवाजा खोलने भी नहीं जा पा रही। गोपियों ने भगवान को ये कहानी, ये कथा सुनाई और पूछा, प्रभु ये बताइए उस स्त्री को इस समय क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, इसमें क्या पूछना है, अरे सीधी सी बात है, जब उसका वास्तविक पति परदेश से लौट के आ गया है तो फिर मूर्ति रूपी पति की पूजा करने की भला क्या जरूरत है। मूर्ति रूपी पति की पूजा करने की जरूरत तब तक थी जब तक उसका पति घर से बाहर था। जब वो आ गया है तो अब उस स्त्री को चाहिए कि जाकर के द्वार खोले और अपने पति का स्वागत करे, अब उसकी पूजा करें। गोपियों ने कहा, कन्हैया बस हम आपसे यही जानना चाहते हैं, आज तक हम जिन पतियों की पूजा करती आई, जिन पतियों की सेवा करती आई, वो तो मूर्ति रूपी पति थे, और जब आज बंसी बजा करके हमारे परम पति ने हमको बुलाया है, परम पति ने पुकारा और आज हम उस परम पति के पास आई तो पति कहता है कि हमारी क्या जरूरत है, आप वापस लौट जाओ। हे कन्हैया, अब हम आपको छोड़ करके नहीं जाने वाली। आपकी बंसी की तान ने, आपकी बंसी की धुन ने हमारे मन मस्तिष्क को ऐसा आकर्षित किया है, हमारे चित्त को ऐसा चुराया है कि पहले तो काम में भी हमारा कुछ मन लग जाता था, लेकिन आपकी बंसी ने हमारा ऐसा चित्त चुराया, आपकी मोहनी मूरत ने ऐसा मन भरमाया कि अब तो एक पल भी काम में मन लगता ही नहीं। चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विसत्युकारावपि गृह गृह्य कृत्ये। हे प्रभु, हम सभी गोपियां आपसे निवेदन करती हैं कि अपने अधरामृत के अलौकिक रस प्रवाह से हमें सिंचित करें। भगवान से गोपियों ने निवेदन किया तो भगवान गोपियों के साथ यमुना जी के तट पे आए तथा भगवान उन गोपियों के साथ हाथ फैला करके आलिंगन आदि करते हुए बड़े प्रेम से रास क्रीड़ा करने लगे। अब जैसे ही भगवान रास क्रीड़ा करने लगे तो भगवान से सम्मान प्राप्त करके वो गोपियां, उनको अभिमान हो गया। अच्छा, इसी बीच श्री किशोरी जी, राधा जी भी आ गई। तो भगवान ने रास की विधा बनाई। भगवान ने कई रूप धारण कर लिए और सभी गोपियों के बीच में भगवान खड़े हो गए। सारी गोपियों ने गोल बंद बनाया और झूमती हुई भगवान के साथ नाचने लगी। बड़े प्रेम से वो झूम ही रही थी। इसी बीच इन गोपियों को सम्मान का मद हो गया कि देखो हम इतनी सुंदर हैं कि हमारी सुंदरता को देख करके भगवान से भी रहा नहीं गया और हमारे साथ देखो सुंदर रास करने लगे। ये भगवान इसलिए रास कर रहे हैं क्योंकि हम परम सुंदर हैं। और भगवान का नियम है कि भगवान के सामने यदि कोई मान करे, अभिमान करे तो भगवान से देखा नहीं जाता। भगवान ने सोचा हो ये मेरे बीच में रह करके मेरे पास भी इनको अभिमान होता है कि हम सुंदर हैं, हमारी सुंदरता को देख करके ये भगवान मेरे साथ रास कर, सम्मान को प्राप्त करके उन्हें सौभाग्य मद हो गया। जैसी गोपियों को सौभाग्य मद हुआ, भगवान वहां से अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहैव ब्रजांगना, भगवान उन गोपियों को छोड़ करके उन ब्रजांगनाओं के बीच भगवान अंतर्हित। और जैसे ही भगवान अंतर्हित हुए, गोपियां सब की सब श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल बेहवल होकर के भगवान को खोजने। इधर भगवान अंतर्हित हुए तो सभी गोपियों के बीच से श्री राधा रानी जी को, श्री राधा किशोरी जी को साथ लेके सभी गोपियों ने देखा कि भगवान तो गए लेकिन किशोरी जी को साथ में लेके वो सभी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। और इतनी बेहवल, इतनी पागल कि गोपियों ने भगवान को ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे गई तो यमुना जी से कहने लगी, कन्हैया आप कहाँ चले गए? आप हमें दर्शन क्यों नहीं देते? हम आपके प्रेम में बेहवल पागल हो गई हैं और आपके अधरामृत पान करने के लिए हम तड़प रही हैं। आप अपने दर्शन करा दीजिए हमको।
एक बार यदि आपके दर्शन हो जावे तो हमारी आंखें तृप्त हो जाए। लेकिन भगवान तो मिले नहीं, तो गोपियों ने यमुना जी से पूछा, यमुने हमने सुना है कि आप भगवान की प्रियतमा हो, भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। आपके प्रेम के ही कारण उन कन्हैया ने कालिया नाग को इस यमुना जी के कालिया कुंड से निकाल के बाहर फेंक दिया। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आकर के यमुना तट पे ही गेंद खेलते हैं। हमको पता है वो आपको प्रेम करते हैं और आप भी उन्हें प्रेम करते हो। हे यमुने, वो कन्हैया हम सबको, हम सभी गोपियों को छोड़ के कहां चले गए पता नहीं चलता। हम आपसे प्रार्थना करती हैं जरा उनका पता बता दो। लेकिन यमुना जी की कलकल करती हुई वो तीव्र धारा को देख करके एक गोपी ने कहा, बहना ये भला कैसे हमको पता बताए।